नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सत्यवचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ना चाहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर को गहराई से जानने और हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानने के लिए दैनिक बाइबल अध्ययन आवश्यक है। बाइबल परमेश्वर का मन और हृदय है, और जितना अधिक आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे और जानेंगे, उतना अधिक आपके पास उसका मन और हृदय होगा। बाइबल विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वायदों से भरी हुई पुस्तक है, लेकिन यदि हम उसके वचन में नहीं हैं या उसे नहीं जानते हैं, तो हम उससे और उसके वायदों से चूक रहे हैं। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है। क्या आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ प्रतिदिन समय बिताने के बात को, महत्व को जानते हैं, या आप उसके लिए समय दे रहे हैं? यह महसूस करने के लिए आप परमेश्वर के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि जगत के महिमामय निर्माता ने हमें उसके वचन के द्वारा उसे और अधिक जानने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा है, और हम आपको इसके लिए आमंत्रित करते हैं। वह आपसे बाइबल के माध्यम से बातें करना चाहता है। वह उन दैनिक परिस्थितियों में आपके साथ रहना चाहता है जिनसे आप गुजर रहे हैं। शामूएल की पहली पुस्तक से अध्ययन करते हुए आज हम देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर द्वारा किए गए उपकारों का आदर नहीं करते हैं, तो जो अवसर आज हमें और हमारी पीढ़ी को मिला है, उसे परमेश्वर किसी और को देने के लिए तैयार करता है। इससे संबंधित शिक्षा हमारे जीवन के किसी भी भाग में लागू होती है। इसलिए आइए हम देखें कि हमें किन किन बातों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि एल्काना की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनिन्ना था। इन दोनों पत्नियों में परस्पर मेल नहीं था। पनिन्ना हन्ना से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि एल्काना उससे असीम प्रेम रखता था। वह उसकी निंदा भी बहुत करती थी। अतः हन्ना मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से आत्मा में लीन होकर प्रार्थना करती है। महायाजक एली सोचता है कि वह नशे में चूर है, परंतु हन्ना उसे अपने मन की व्यथा सुनाती है, तो एली उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता है। हन्ना अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्र प्राप्ति पर उसे परमेश्वर का नाज़ीर करके मंदिर में सेवा के लिए अर्पित कर देती है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और पहला शामूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 से 6 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ना रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। इस संपूर्ण गद्यांश का मुख्य विचार है कि परमेश्वर जीवन दाता है। अय्यूब ने कहा था, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय के 12 पद में, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। केवल परमेश्वर ही है जिसके पास जीवन देने का सामर्थ्य है और जीवन ले लेने का अधिकार है। हमें अधिकार नहीं कि जान लें। अब तक तो यह अधिकार केवल परमेश्वर का ही है। हनन्याह और सफीरा प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जान लेने का दोष परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा। यदि आप ऐसा ही कहना चाहें, वह उस सत्य के लिए क्षमा नहीं मांगेगा कि वह दुष्टों का न्याय करने की इच्छा रखता है। वे मृत्यु में प्रवेश करके परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर अपने काम के लिए क्षमा नहीं मांगता है। क्यों? क्योंकि यह जगत उसी का है और हम उसकी रचना है। वह जगत को अपनी रीति से चलाता है। पहला शामूएल 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है।
मित्रों, इस पद से हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग धनवान हैं और कुछ कंगाल? मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता हूँ कि परमेश्वर ने कुछ को धनवान और कुछ को आवश्यकताग्रस्त क्यों रखा है। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरे हाथ में हो तो मैं धन का बंटवारा अधिक उचित रीति से कर सकता हूँ। मैं सच कहता हूँ, परंतु आप जानते हैं उसने यह काम मेरे लिए नहीं रखा है, यह उसका काम है और एक दिन वह इस प्रश्न का उत्तर देगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके पास इसका उत्तर है। पहला शामूएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आगे लिखा है, वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घरों में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। मनुष्य अपने प्रयासों, सामर्थ्य और बल से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो करते हैं वह देखा जाता है। हमें उस पर निर्भर रहना और उस पर आश्वासन रखना सीखना है। पहला शामूएल की पुस्तक 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। यह धर्मशास्त्र के महान पदों में से एक पद है और इसमें मसीह का नाम आया है। इब्रानी भाषा में अभिषिक्त का अनुवाद मसीह है, यूनानी में इसका अनुवाद ख्रिस्त है। यह प्रभु यीशु का नाम है। परमेश्वर इस्राएल में राज्य की स्थापना करने के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर का राजा होना अस्वीकार किया है। इसलिए परमेश्वर वहां राजा नियुक्त करेगा। पहला शामूएल 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तब एल्काना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। सुनकर ऐसा प्रतीत होगा कि शामूएल को सुरक्षित एवं आश्रय के स्थान में रख दिया गया है। यद्यपि मिलाप वाले तंबू को ऐसा ही स्थान होना था, परंतु दुर्भाग्य से वह ऐसा स्थान नहीं था। आइए अब हम देखेंगे एली के दुष्ट पुत्र। पहला शामूएल की पुस्तक 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। एली के पुत्र लुच्चे थे, अर्थात शैतान की संतान थे। उन्होंने उद्धार नहीं पाया था। वे महायाजक के पुत्र तो थे और मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे। जी हाँ, यह छोटा शामूएल एक खतरनाक स्थान में था, परंतु उसकी माता उसके लिए प्रार्थना करती थी। आप निश्चय जानिए कि उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती थी। पहला शामूएल 2 अध्याय उसके 13 से 16 पद में लिखा है, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि भुनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। वे परमेश्वर के काम में पूर्ण रूप से अनिष्ट थे। वे सबसे पहला धर्म का ठग व्यापार कर रहे थे। पहला शामूएल 2 अध्याय के 17 पद में आगे लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ,
क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। उनकी अनिष्टता के कारण अनेक जन परमेश्वर से दूर हो गए थे। इस्राएलियों ने देखा कि एली के पुत्र मिलाप वाले तंबू में कैसा अन्याय करते थे। परमेश्वर के निकट आने की अपेक्षा वे परमेश्वर से दूर हो रहे थे। मेरे मित्रों, हमें अपनी जीवन शैली और अपनी कलीसियाई व्यवस्था के बारे में अति सावधान रहना है। कलीसिया में पापों के प्रति आंखें बंद करने और पाप पर पर्दा डालने से मनुष्य परमेश्वर से दूर होने लगता है। आइए अब हम देखेंगे मिलाप वाले तंबू में शामुएल। पहला शामुएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, परंतु शामुएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। शमूएल एली के दुष्ट पुत्रों के प्रभाव में बढ़ रहा था, परंतु उसकी माता उसे भूली नहीं थी। वह अपने बालक से प्रेम करती थी। उसने उसे परमेश्वर की सेवा में अर्पित करने का प्रण किया था और उसने अपना प्रण पूरा किया। वह प्रति वर्ष उसके लिए बागा बनाकर लाती थी। इससे बढ़कर प्रेम और कोमलता नहीं है। पहला शामुएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 और 21 पद में आगे लिखा हुआ है, एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और शामुएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। परमेश्वर हन्ना पर अनुग्रहकारी रहा। उसके पास 5 पुत्र पुत्रियां और थीं, परंतु वह शामुएल को नहीं भूली थी। उसने प्रति वर्ष उसके लिए एक बागा बनाया। मिलाप वाले तंबू में बुरा वातावरण होते हुए भी शामुएल परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा हुआ। एली के पुत्रों के बारे हम देखते हैं। एली के पुत्रों को दंड। पहला शामुएल की पुस्तक 2 अध्याय के 22 पद में आगे हम पढ़ते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। एली कृपालु पिता था। उसने अपने पुत्रों के पापों को अनदेखा किया। उनकी घोर अनैतिकता पर ध्यान दीजिए। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे। आज नई नैतिकता की बहुत अधिक चर्चा है। मेरे विचार में एली के पुत्रों ने इस नए नैतिकता में हम सबको पीछे छोड़ दिया है। सच तो है कि यह नई नैतिकता उनके समय में भी नई नहीं थी। यह तो जल प्रलय के युग की है। पहला शामुएल 2 अध्याय के 23 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। एली के पुत्रों के काम इस्राएल में चर्चा का विषय थे। एली ने केवल उन्हें चिताकर छोड़ दिया। पहला शामुएल 2 अध्याय के 24 में आगे लिखा है, हे मेरे बेटों, ऐसा न करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। जन साधारण याजक का काम करने लगे थे। एली के पुत्र इस्राएल से पाप करवा रहे थे। कठोर कदम उठाने की अपेक्षा एली ने उन्हें चिताकर छोड़ दिया। वह उनके पापों पर पर्दा डालता था। पहला शामुएल 2 अध्याय के 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी।
परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। इस अधर्मी वातावरण में भी शमूएल परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ रहा था। वह परमेश्वर को अर्पित था और उसके पीछे उसकी माता की चिंता और प्रार्थनाएं थी। परमेश्वर उसे काम में लेगा। आइए हम देखें पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 27 से 29 पद। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ? आइए हम पढ़ें पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 30 पद। लिखा है, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हमें परमेश्वर को प्रतिष्ठित करने के बारे में अत्यधिक सावधान रहना है। भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आज भी परमेश्वर के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 31 से 34 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने की कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देखना पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरी घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। इन पदों में उच्चारित प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हुए हम इन बातों का पूरा होना भी देखेंगे। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। यह पद किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आपको स्मरण होगा कि हन्ना की प्रार्थना में उसे आने वाला राजा मसीह कहा गया है। मूसा ने मसीह को नबी कहा था। अब शामुएल में उसे याजक कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता, याजक और राजा है। वही एकमात्र है जिसने इन सब पदों को निभाया है। हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। हन्ना ने अपने वचन के अनुसार उसे दूध छुड़ाते ही ले जाकर परमेश्वर को अर्पित कर एली को सौंप दिया। फलस्वरूप परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे 3 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई।
एली के पुत्र तो कुकर्मी और अधर्मी थे। इस कारण प्रजा परमेश्वर से दूर होने लगी। एली उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करता था, वरन उनके पापों को अनदेखा करता था। इस कारण परमेश्वर ने उसके वंश का अंत करने की घोषणा की और याजकों की अपेक्षा अब भविष्यद्वक्ताओं को अपना वक्ता बनने की इच्छा की। शामुएल को परमेश्वर की बुलाहट प्रायः बच्चों की कहानियों तक ही सीमित रखी जाती है, परंतु हम इसे नर्सरी से निकालकर वयस्कों के विभाग तक लाएंगे। यह एक उत्तम कहानी ही नहीं, धर्मशास्त्र में संक्रमण काल का आरंभ भी है। परमेश्वर के राज्य से मनुष्य के राज्य का, याजकों से राजा का। शामुएल को कुल 4 बुलावे आए थे। पहला और दूसरा बुलावा उद्धार का था। पद 7 में हम इसे देखते हैं। अंतिम 2 बुलावे सेवा के निमित्त के थे। पद 10 में है। शामुएल के बुलाए जाने की कहानी बच्चों की आनंददायक कहानी से कहीं अधिक है। इसके राजतंत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात है। न्यायों का युग समाप्त हो गया है और अब परमेश्वर याजकों के माध्यम से बातें नहीं करेगा। वह एक याजक भविष्यद्वक्ता को तैयार कर रहा है। शमूएल परमेश्वर की सेवा करेगा, परंतु उसका पद भविष्यद्वक्ता का होगा। वही अभिषेक का तेल दोनों राजाओं शाऊल और दाऊद पर डालेगा। परमेश्वर राजाओं से सीधे सीधे बात नहीं करेगा, भविष्यद्वक्ता उसके प्रवक्ता होंगे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। पहला शामुएल 3 अध्याय के 1 पद में लिखा है, वह बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मैं बालक शब्द पर ध्यान देना चाहता हूँ। वह नन्हा बालक नहीं था। इतिहासकार जोसेफुस का कहना है कि वह 12 वर्ष का बालक था, संभवतः किशोर। शामुएल एक युवक था और एली की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा करता था। 4 वर्षीय बालक भवन में परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था। मित्रों, इस शब्द में यह भी व्यक्त है कि यहोवा का वचन दुर्लभ था। उस समय परमेश्वर दर्शन भी नहीं दे रहा था। जब उसने शामुएल को भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया तो वह काम करना आरंभ करता है। परमेश्वर न्यायों और याजकों से हटकर अब भविष्यद्वक्ताओं को काम में लेने के लिए कदम उठाता है। भविष्यद्वक्ता राजा का और राजा के लिए प्रवक्ता होगा। पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। मिलाप वाले तंबू में दीपक को संभालना याजक का कर्तव्य था। उन्हें उसमें तेल भरना होता था और सुनिश्चित करना होता था कि वह सदैव जलता रहे। एली बूढ़ा हो गया था और उसकी दृष्टि मंद हो गई थी, अतः दीपक बुझने पर था। पहला शामुएल 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तब वह जाकर लेट गया। एली ने सोचा कि शामुएल ने स्वप्न देखा होगा और उससे कहा कि वह जाकर सो जाए। हमें ध्यान देना है कि शामुएल को दी गई पहली 2 पुकारें उद्धार की थी। पहला शामुएल 3 अध्याय के 6 में लिखा है, तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल। शामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर द्वारा शामुएल को की गई पहली 2 पुकारें उद्धार के लिए की गई थीं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि हन्ना एक साधारण सी स्त्री परमेश्वर की महानता का गीत गा रही है और उसके महानतम गुणों का बखान कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को दूर किया और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के निवेदन को सुनता है और उसकी मनोकामनाओं को पूरा करता है जो उसकी शरण में आते हैं। हम तब तक ही हारे हुए रहेंगे जब तक परमेश्वर के उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूर्ण नहीं होने देंगे। परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है, लेकिन उसे ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब हम उसके सन्मुख आते हैं और अपने जीवन में नम्र होते हैं तो वह हमारी सहायता करने के लिए हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। ये जीवन का एक अति सुखद पल होता है दोस्तों। तब आप भी एक नया गीत गाने लगेंगे। लेकिन मित्रों, आज के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि पाप परमेश्वर की निर्धारित योजना को भी बदल देता है। एली परमेश्वर का चुना हुआ जन था और वेदी की सेवा उसके वंश को दी गई थी, लेकिन उसके पुत्रों की दुष्टता के कार्य के कारण यह अवसर उससे छीन लिया जाता है। दोस्तों, यह जीवन का दूसरा सच है। हम समाज और कलीसिया में क्या करते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने रखता है कि हम अपने परिवार का अर्थात बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। अय्यूब प्रतिदिन अपने बच्चों को पवित्र करता था। इसका मतलब वह बुरी बातों के लिए सावधान करता था, लेकिन एली के संबंध में ऐसा कोई संकेत हमें बाइबल में नहीं मिलता है। आप इन दोनों में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? ये निर्धारित करेगा कि आप जीवन के अंतिम समय में क्या सुनना चाहेंगे या सुनेंगे। ये एक गंभीर विषय है। बच्चों के जीवन के बारे में अच्छी बातें सुनना प्रभु के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। इसलिए आइए हम अपना जीवन प्रभु को सौंपे ताकि हन्ना के समान परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बने। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते। प्रभु, आपके वचन हमें चेतावनी देते हैं और इस बात को बताते हैं कि हमें किस क्षेत्र में सजग रहने की आवश्यकता है। यदि हम अपने बच्चों का प्रतिपालन नहीं करते तो पिता, हम इस बात को पाते हैं कि आप हमारे बच्चों को आशीषित नहीं करते और ना ही पिता परमेश्वर वे आपकी सेवा के लिए उपयोग किए जाते हैं। पिता, ये हमारी प्रार्थना है। आज कितने माता पिता हैं प्रभु जो कि बिना संतान के तड़फ रहे हैं। पिता, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में ये आशीष आप उन्हें प्रदान करें। प्रभु, जैसे आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना, आज हम सब मिल करके हमारी उन बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिनके पास संतान नहीं है और वे संतानों के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी विनती है प्रभु जी, आज अपने स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुने और अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में प्रभु वे ऐसी आशीषों को प्राप्त करने पाए। हर एक शैतान की सामर्थ दूर की जाए। प्रभु, यदि ये आपकी योजना है तो प्रभु आप अनुग्रह करके उनके जीवन में प्रभु संतानों को प्रदान करें ताकि उनका आनंद पूरा हो और वे अपनी संतानों को प्रभु आपकी शिक्षा में, आपके वचन और ज्ञान में बढ़ाने के लिए एक समर्पण करने पाए। और प्रभु आने वाले समय में प्रभु उनके द्वारा से प्रभु हम आशीषित संतानों को, आशीषित समाज को देखने पाए जो आपसे प्रेम करता है, आपके कार्यों के लिए जो तत्पर रहता है। धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए इसे ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो आप हमें लिख भेजें। आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि हमारे बहुत से मित्र जेलों में हैं जो कि वहाँ से हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और प्रार्थना के निवेदन हमें भेजते हैं। आप उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि आप और हम मिलकर उनके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप कार्यक्रम में और हमारे परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।